हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आज एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का कराने जा रहे हैं क्लास 9 का। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी डाउट आए तो बताइएगा। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर है वो सभी के सभी रियल नंबर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर वो सब क्या है, रियल नंबर का ही एक हिस्सा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रू। बिकॉज रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी irrational number is a part of real number। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। तो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सभी रूट एम के फॉर्म में होते हैं। और कह रहा है क्या, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए जैसे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट आगे पॉजिटिव नंबर है, और -1 -2 -3 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये कह रहा है क्या कि जितने भी नंबर लाइन पे नंबर होते हैं वो सभी के सभी रूट एम के फॉर्म में होते हैं। देखिए अब चेक करते हैं। तो अगर हम एम के जगह पे 0 पुट करें या 1 पुट करें, देखिए तो इस ये क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं 1। रूट अंदर 2 भी नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। बट अगर नेगेटिव नंबर इसमें से कोई ले ले, अगर मान लीजिए रूट अंदर 2, तो ऐसा कोई नंबर ये रियल नंबर नहीं है, तो ये नंबर लाइन पे हम लोग नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या होगा, ये फॉल्स। रीजन क्या है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट अंदर एम। देखिए क्या लिखेंगे, फॉल्स। रीजन because negative numbers are not in the form of root m, because negative numbers are not in the form of p, not in the form root m। समझ गए ये क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है जितने भी रियल नंबर है वो सभी क्या इरेशनल नंबर है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जितने भी रियल नंबर है वो क्या इरेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बने हैं। और ये कह रहा है एवरी रियल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है, नहीं, फॉल्स। तो रीजन लिख सकते हैं एवरी रियल नंबर is rational and irrational number। देखिए अच्छे से समझिए इसको, नोट डाउन कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। तो देखिए इसको देखते हैं, स्क्वायर रूट इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। स्क्वायर रूट किसका, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लिए। तो कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो ये तो एक इरेशनल है। अगर ऐसा ही हम रूट अंदर 4 ले लें, तो रूट अंदर 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 2 क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो यहाँ एवरी लगा हुआ था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, ऑल लगा हुआ है मतलब सभी कह रहा है। तो सभी मतलब सभी नहीं ना है, क्योंकि रूट अंदर 4, जैसे रूट अंदर 9 हो गए, रूट अंदर 16 हो गए, तो ये सभी रूट से बाहर आ जाते हैं और ये क्या बन जाते हैं, एक रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बात क्या हो गया, गलत। तो इसमें क्या लिखेंगे, नो। कह रहे इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो मैंने एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ,
रूट अंदर 4 हो गए, रूट अंदर 4, इसके बाद रूट अंदर 9, रूट अंदर 16, etc। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जैसे आप लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना जानते हैं। रेशनल नंबर जैसे बट्टे वाले जितने भी नंबर है वो सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करना आपने 6, 7, 8 में सीखा होगा। अब हम लोग क्लास 9th में जानेंगे कि रूट वाले जो इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना। समझे? देखिए रिप्रेजेंट रूट अंदर 5 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मेज़रमेंट करके नहीं बता रहा हूँ, जैसे स्केल से, क्योंकि ये बोर्ड है यहाँ पे स्केच आ जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो चीज़ स्केल से खींचेगा। देखिए तो पहले एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 1 यूनिट मानेंगे। जैसे 1 यूनिट या तो हम 1 सेंटीमीटर को ले सकते हैं, या आपका मन है तो 2 सेंटीमीटर को ले लेंगे, या आपका मन है तो 3 सेंटीमीटर को भी ले सकते हैं, आपका मन है तो 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आपका मन है तो 1 मीटर भी ले सकते हैं। बट अगर हम क्वेश्चन में 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर लिए तो हर जगह पे उस क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर ही मानेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझे? ये चीज़ समझे? तो बहुत सारे बुक में सिर्फ यूनिट लिखा रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूनिट 1 यूनिट क्या होते हैं। तो 1 यूनिट जैसे कि 0 से 1 तक के डिस्टेंस को मानते हैं। अब ये 1 तक का डिस्टेंस आप 1 सेंटीमीटर ले, या 2 सेंटीमीटर ले, या 3 सेंटीमीटर ले, वो सब फिक्स होना चाहिए। समझे? तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट। तो रूट 5 प्लॉट करने के लिए ट्रायंगल का आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल में, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड गिवन हो, थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यही क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इसी से निकालते हैं ना थर्ड साइड। देखिए तो अगर ये वाला बेस 2 हो और ये परपेंडिकुलर, देखिए इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं P से, और इसको B से डिनोट करते हैं, और इसको H से डिनोट करते हैं, सबसे बड़े वाले साइड को H से डिनोट करते हैं। तो अगर बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेनियस कितना आता है? रूट अंदर 5। देखिए इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर कितना लिए 2, तो 2 का स्क्वायर, और बेस देखिए परपेंडिकुलर 1 लिए थे यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर और बेस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2 2 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, ये बराबर है किसके? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो इधर आ गया 5, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 5, और स्क्वायर जब भी हटता है तो दूसरे तरफ क्या लग जाता है? रूट। तो हाइपोटेनियस H बराबर रूट 5 आ गया। देखिए ये कितना आ गया? रूट 5। तो यही चीज़ इस क्वेश्चन में यूज आएगा। तो ये बेसिक पार्ट आप लोग समझे। ये जो बेसिक बतलाए हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसको गौर से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, बैक करके फिर से दोबारा से समझिए इस चीज़ को। मैंने क्या बोला कि अगर
एक राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड दिया हो और तीसरा साइड निकालना हो, तो ये फार्मूला लगाते हैं, इसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो P इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इससे कोई भी दो साइड दिया हो ट्रायंगल का, तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेस 2 यूनिट लिया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, √5। अब इसको मिटा दे, बेसिक चीज़ आप लोग ये समझ चुके हैं। अब हम लोग प्लॉटिंग पे चलते हैं, √5 को कैसे प्लॉट किया जाए नंबर लाइन पे। तो देखिए, तो देखिए इस ट्रायंगल में बेस कितना आया था, 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना था, 1 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस लेंगे 2 यूनिट का, यहाँ से यहाँ तक का बेस लिए, और परपेंडिकुलर कितना, 1 यूनिट का। देखिए जैसे 2 यूनिट ये लिए, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री आप लोग प्रोटेक्टर का यूज कीजिएगा यहाँ पे 90 डिग्री खींचने के लिए, समझे। प्रोटेक्टर से यहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री खींचेंगे। उसके बाद इस लाइन को 0 से मिला देंगे। तो यहाँ देखिए ये 1 यूनिट, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। तो ये क्या बन गई, ये लाइन √5, समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। नंबर लाइन क्या होता है, ये वाला नंबर लाइन है। हमने √5 को कहाँ पे, अभी तो ये आसमान में है, इसको धरती पे लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, कंपास से इसको मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, समझे। कंपास लेंगे, एक पॉइंट इधर रखेंगे, एक पॉइंट इधर रखेंगे, मेजर करेंगे इसको, और यहाँ से मेजर करके इस लाइन को इस नंबर लाइन पे ले आएंगे, समझे। तो हमको पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, इतने से इतने पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या हो गया, √2। तो ये लाइन मेजर करके इसको क्या करना है, इस लाइन पे नंबर लाइन पे ले आना है। √5 था, देखिए। तो √5 बनाना सीख गए। जैसे आपने √5 बनाया है, वैसे ही √6, √7, √3 ये सब बनाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, समझे। अब फोर्थ क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, बस वो फोर्थ क्वेश्चन एक्टिविटीज़ दिया गया है कि अगर √2 जैसे बनाया है, √2 के बाद √3, √4, √5 बनाते जाए तो क्या वो एक स्पाइरल शेप बन जाता है। तो आप लोग बना करके इसको देखिएगा घर पे, एक्टिविटीज़ में घर पे ट्राई कीजिएगा क्या वो कंप्लीट जो होता है, तो वो कितने तक बना पाते हैं, मैक्सिमम कितने तक हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए हिंट दे देते हैं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। देखिए जैसे कि √5 हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, तो √5 के लिए बेस हमने क्या किया था, 1 यूनिट लिया था। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, √2 प्लॉट करेंगे। तो √2 प्लॉट करने के लिए हम ना 1 यूनिट लेंगे, और 1 यूनिट मैंने बताया है आप क्या, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। बट जो लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर हमने फर्स्ट लेंथ बेस अगर 1 सेंटीमीटर खींचा है, तो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर को ही 1 यूनिट हर जगह मानना पड़ेगा, समझे। नहीं तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे ये हमने क्या किया, 1 यूनिट लिया, और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर भी क्या लेंगे, 1 यूनिट। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना होगा, √2 का। इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया, पी स्क्वायर, देखिए P1 है, बेस ये है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √2 आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होगा। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2। ये आप लोग रफ में करके देखिएगा। तो √2 कैसा है समझ में आया। जैसे √2 आ गया, तो अब √2 के बाद √3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग प्रोटेक्टर लेकर के यहाँ पे 90 डिग्री खींचेंगे। यहाँ भी 90 डिग्री प्रोटेक्टर का यूज़ करके खींचना है, डायरेक्ट लाइन नहीं खींच देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, समझे। तो यहाँ से 1 यूनिट का फिर लेंथ खींच लेंगे, और इस लेंथ को फिर यहाँ से मिलाएंगे। देखिए टेढ़ा हो गया, तो इसको इस लाइन से जो मिलाएंगे ना, तो अब ये वाला लाइन क्या बन गया, √3, समझे। इधर क्या लिए थे, 1 यूनिट। और फिर यहाँ पे
90 डिग्री खींचेंगे 1 यूनिट लाइन, और फिर इसको जो मिलाएंगे तो ये होगा क्या, रूट अंडर 4। ऐसे करते करते हमको पूरा स्पाइरल बनाना है, पूरा यहाँ तक, जब तक कि पूरा यहाँ तक ना आ जाए। समझे, रूट 4 के बाद रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9। तो आप लोग इसको घर पे पूरा कंप्लीट कीजिएगा, एक बिग पेज लेकर के उसमें बनाइएगा अच्छे से एक्टिविटीज़। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग 1.3 करेंगे। कोई भी डाउट आया हो आप लोग को तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आप लोग को फिर से एक नेक्स्ट अगले लेक्चर में कर दिया जाएगा। तो ओके, बाय बाय।